बार बार हाथों का पैरों का सुन होना, या शरीर के किसी भी कोई भी बॉडी पार्ट का कुछ भी काम ना करना, कुछ मूवमेंट ना देना, एकदम स्टिफनेस सी आ जाना, जिसे नमनेस भी कहा जाता है। यूजुअली कब ज़्यादा होती है? जब मॉर्निंग में सो के उठ रहे हैं, या फिर काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में बैठे हैं, या फिर फर्श पर बैठे हुए हैं। उसके बाद जैसे उठने लगते हैं तो पैर में ना अजीब सा जैसे सनसनाहट सी हो रही है, कुछ दर्द सा हो रहा है, झंझनाहट भी कहते हैं जिसे, मतलब काम नहीं करता, सडनली पैर खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो आज ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आज के बाद आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी बॉडी पार्ट सुन नहीं होगा, कुछ भी वो सनसनाहट वाली फीलिंग नहीं आएगी, नमनेस फील नहीं रहेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम का पूरी तरह से क्योर करने के लिए ना हमें समझना चाहिए बीमारी हो क्यों रही है, वो दिक्कत हो क्यों रही है। तो शरीर में किसी भी भाग में नमनेस क्यों आ रहा है, इसका जो मुख्य कारण है वो है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स में जो भी बॉडी पार्ट्स है उसमें प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, यानी रक्त का प्रवाह उस बॉडी पार्ट को नहीं मिल रहा। अब जब प्रॉपर बॉडी पार्ट पे किसी भी बॉडी पार्ट में प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं होता ना, तो उससे क्या होता है, वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो थोड़ा डिक्रीज होते 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 कम हो जाता है। अब जब शुरुआत में दिक्कत होती है ना, तो कभी सनसनाहट सा फील हुआ, सुन हुआ हाथ पैर, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस नॉर्मल हो गया। फिर कुछ टाइम बाद में इसकी दिक्कत थोड़ी बढ़ती है, कुछ टाइम बाद में और दिक्कत बढ़ी। दिक्कत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल उस बॉडी पार्ट को मिलना था वो धीरे 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 कम होता गया। तो पहला रीज़न तो रहा ये। दूसरा रीज़न रहता है कि कई बार बॉडी में ना खून की कमी हो जाता है, यानी जो एनीमिक पेशेंट होता है, एनीमिक पेशेंट का ना एक निशानी क्या समझ लीजिए, एक बॉडी का सिम्टम समझ लीजिए कि उसकी जो जीभ है ना, जीभ का जो साइड का पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ना हल्का ब्लैक कलर का स्पॉटिंग दिखेगा आपको। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज एक सीबीसी टेस्ट जो नॉर्मली ब्लड टेस्ट होता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, उससे भी पता चल जाता है कि ब्लड जो है जो खून की कमी तो नहीं है पेशेंट के अंदर। अगर पेशेंट में या किसी भी व्यक्ति में खून की कमी है तो भी नमनेस फील होती है। थर्ड जो मेन रीज़न होता है वो है वीकनेस। अगर बॉडी में वीकनेस ज़्यादा है, कमजोरी ज़्यादा है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, तो भी ये दिक्कत होती है। अब ये दिक्कतें तो हमें पता चल गई, अब अगर इसका सोल्यूशन हमें पता चल जाए तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो पहला प्रॉब्लम क्या होता है हमारा पहला प्रॉब्लम था कि ब्लड का कम फ्लो होना और बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन कम मिलना। अब ऑक्सीजन ज़्यादा मिले उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमने पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। जो गोमे भस्म है उसका पानी पीजिए, उससे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी अच्छा आपको बॉडी में ऑक्सीजन मिलता है, उसका आप कंजप्शन कर सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसको मंगवाना कैसे है और उसके लिए आप ये हेल्पलाइन नंबर पर जो कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सेकेंड रहा था कि बॉडी में ब्लड की कमी होना। ब्लड की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं हम? जो आयरन की डेफिशिएंसी हुई है उसके लिए हमें क्या करना है, जो जिसमें आयरन ज़्यादा मिले वो सारा भोजन करना है। अब आयरन ज़्यादा किसमें मिलता है? एक तो हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनका सूप बना के पीजिए, उनको किसी भी फॉर्म में, जूस के फॉर्म में अगर आप ले सकते हैं तो वो लीजिए। उसके अलावा जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जब उन्हें काटते हैं ना, काटने के कुछ देर बाद वो अगर काली पड़ जाती है, इसका मतलब उसके अंदर अच्छा खासा आयरन है, तो उन सभी चीज़ों का सेवन करना है। और इसी के साथ ही जो लोहे की कढ़ाई है ना, उसके अंदर प्रॉपर आपको खाना बनाना है। मतलब लोहे की कढ़ाई में अगर आप भोजन पकाते हैं ना, तो भी आपकी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और अगर आप पानी बॉईल करके पी रहे हैं उसमें, क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम है ना अब, तो इस समय पानी गर्म पीना ही बहुत अच्छा रहता है, आपको कोल्ड कफ भी नहीं होगा। और अगर आप उसके अंदर गर्म पानी पी रहे हैं एक लोहे की कढ़ाई के अंदर, लेकिन नॉर्मली उस लोहे की कढ़ाई में पानी डाला, उसको हल्का सा बॉईल किया, उसको पी लीजिए, तो उससे भी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी होती है। तो कितना अच्छा तरीका है ना, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, पानी तो पीना ही है, खाना भी खाना ही है, तो भोजन उसमें पका दीजिए और पानी भी उसमें गर्म करके पी लीजिए, तो ये कर सकते हैं। थर्ड क्या था, इम्यूनिटी वीक होना, यानी शरीर में कमज़ोरी होना। कमज़ोरी किस लिए है? क्योंकि जो आप भोजन कर रहे हैं ना वो इतना अच्छा नहीं करे कि इससे आपको पोषक तत्व मिल सके। अब पोषक तत्व किससे मिलते हैं? हर कच्चे भोजन में आपको पोषक तत्व मिल जाएगा, फाइबर्स मिल जाएगा, देसी गौ माता के दूध में मिल जाएगा आपको पोषक तत्व, वो ज़रूर लीजिए अपनी डाइट में। उसके अंदर लुब्रिकेंट मिलाइए, घी मिला के पीजिए और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ में जितने भी आपको सीजनेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल रहे हैं उन सबका सेवन ज़्यादा कीजिए। मिलेट्स खाइए, मोटा अनाज खाइए। मोटा अनाज में क्या हो सकता है, जौ, बाजरा, मक्की का सेवन कर सकते हैं, शामा के चावल खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्थी होती है, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व आपको प्रदान करती है, तो इन सबको अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करना है। साथ ही साथ में है ना विटामिन डी भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? टैबलेट से नहीं मिलेगा, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? धूप से मिलेगा। उसके लिए आपको जब सुबह मॉर्निंग की जो पहली धूप होती है, हल्की धूप होती है, जो अच्छा लगता है बैठने में भी, तो उस धूप में बैठ के 30 से 40 मिनट तक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ता
पड़ता है उसको अपनी डेली लाइफ में, अपने स्केड्यूल में इन्वॉल्व कीजिए। और धूप में बैठे हो ना तो बॉडी पार्ट की थोड़ी मालिश भी कर सकते हैं तिल के तेल से, सरसों के तेल से, जिससे वात का प्रभाव भी कम होता है, दर्द जॉइंट का दर्द में दिक्कत नहीं रहती है। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी डेली लाइफ में लेके आइए, जिससे कि कभी भी आपको इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और कोई भी किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।